नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पे हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खादें हम डालें जिससे हमें अच्छा लाभ मिल सके, ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा, अगर आप चाहते हैं गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो शुरुआती अवस्था में ही आपको ध्यान देना पड़ता है। शुरुआती अवस्था में अगर आप ज़्यादा कल्ले ले पाते हैं तो बाद में वही कल्ले बड़े होकर आपके फसल में ज़्यादा बालियाँ लाते हैं। जब ज़्यादा बालियाँ आएंगी तब ज़्यादा दाने आएंगे, और जब ज़्यादा दाने आएंगे तभी आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलने वाला है। तो आज हम यही जानेंगे कि हाँ, हम पहले सिंचाई करते हैं तो कौन सी सावधानी बरतें, साथ में कौन कौन सी खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम सावधानी की बात करें तो पहली सिंचाई आपको हल्की करनी होती है। बहुत ज़्यादा पानी का भराव इस समय नहीं करना चाहिए। अगर पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा आप भर के कर देते हैं तो पानी काफ़ी दिन तक टिका रहता है, आपके खेत में भरा रहता है, जिससे आपकी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं, पीली हो जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल की बढ़वार एकदम रुक जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहला पानी आपको हमेशा हल्का ही लगाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि पहला पानी तो हमने हल्का लगा दिया, उसके बाद में हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। किसान साथियों, यहाँ पे हम 3-4 खादें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे दानेदार खाद के बारे में ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दानेदार खादों के रूप में सबसे पहले हम डालते हैं यूरिया, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति अति आवश्यक है। जो 3 मेन तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों तत्वों के बिना पूर्ति की आप कभी भी अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। वैसे बेसल डोज के रूप में आपने एनपीके, डीएपी वगैरह डाल ही दिया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली सिंचाई के बाद। तो पहली सिंचाई अमूमन 22 से 25 दिन पे आपको कर देनी चाहिए। तो 25 दिन तक अगर आपने पहली सिंचाई कर दी तो उसके बाद में आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। 30, 35 या 40 दिन तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए बहुत देर करेंगे तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, तो आप 30 से 35 दिन तक ये खादों का प्रयोग कर दीजिएगा। तो पहली खाद के रूप में यहाँ पे हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी आपको 30 किलोग्राम मात्रा लेनी है। 30 केजी दानेदार यूरिया का इस्तेमाल आपको, यानी यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग आपको पहली सिंचाई के बाद करना होता है। तो आप 30 केजी दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ में आपको जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक के इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है, पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आती है, फसलें हरी भरी रहती है, अच्छे से ग्रोथ होती है, फसल में हरियाली आती है, अच्छे से ग्रोथ होती है, ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो जो जिंक आती है 33% वाली, तो 33% वाले जिंक की किसान साथी आपको, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों पाया जाता है, तो इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा, यानी 5 केजी मात्रा आपको प्रयोग करनी है 33% वाले जिंक की। और मान लीजिए आपको ये नहीं मिलती है तो जो जिंक सल्फेट आती है 21% वाली, इसमें भी सल्फर होता है, तो इसकी किसान साथियों आपको 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। 7 से 8 केजी 21% वाली जिंक डालनी है। और मान लीजिए आपको 33% वाली मिलती है तो इसकी आपको 5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, यहाँ पे हम प्रति एकड़ के हिसाब से आंकड़े आपको दे रहे हैं। तो 30 केजी यूरिया और जिंक आपको डालना है। इसके साथ में आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, वो है सल्फर। सल्फर की कमी की वजह से भी कई बार हमारे पत्तों में पीलापन आ जाता है, जिससे अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पत्तों में थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं फसल हरी भरी रहे, अच्छी सी ग्रोथ हो, तो आपको सल्फर का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि जिंक में भी सल्फर होता है, लेकिन उतने सल्फर से काम चलने वाला तो है नहीं, तो इसलिए आपको सल्फर अलग से अगर आप डालना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। तो सल्फर की यहाँ पे आपको 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। जो 80 या 90% वाला सल्फर आता है उसकी 3 केजी मात्रा आपको प्रयोग करना चाहिए। अब सल्फर के इस्तेमाल से सबसे बढ़िया फ़ायदा ये मिलता है कि जो आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो नाइट्रोजन का अधिक लाभ आपके पौधे ले पाते हैं। मतलब सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की जो उपयोगिता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे फसल की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। अब हम चौथी खाद के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे किसान साथियों, चौथे नंबर पे हमने रखा है सागरिका दानेदार, या फिर कोई भी आप अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं दानेदार वाले, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर हम सागरिका दानेदार की बात करें तो सागरिका 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो सागरिका जो Z++ है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, और जो सागरिका गोल्ड है इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है। तो आपको तय करना कि आपकी मिट्टी में अगर मान लीजिए कि हाँ, जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो आप Z++ डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं जड़ों का विकास अच्छे से हो, अच्छे से ज़्यादा कल्ले आएँ, तो आप सागरिका गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल
करना है और इसकी आपको किसान साथियों 10 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। सागरिका का इस्तेमाल 2 बार करना होता है। पहली बार आपको बुआई के समय देना होता है और दोबारा से आपको 30 दिन के बाद, तो दूसरी मात्रा आपको 30 दिन पे जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो उसके बाद में जब आप यूरिया और ये जिंक और सल्फर डालते हैं उसी साथ में आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, यूरिया, जिंक सल्फेट, इसके साथ साथ सल्फर, इसके साथ साथ सागरिका, ये चारों चीज़ें आप आपस में मिला के बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप इन 4 खादों का इस्तेमाल कर देंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत तेज़ी से हरियाली आएगी, आपके पौधे में एक नई जान आएगी, आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। तो इन 4 खादों का इस्तेमाल पहली सिंचाई के बाद आपको अवश्य कर देना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।